सबको जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग परमेश्वर का अनुग्रह कृपा से सबको अच्छे हो, चंगे हो, भले हो। मैं प्रे करता हूँ वेस्ट बंगाल का हर भाई बहन के लिए जो मुझको जानते हैं और जिसको मैं भी जानता हूँ। बहुत सा फ़ोन सुबह से आ रहा है, बहुत आदमी का बहुत कुछ दिक्कत है। मैं उनके लिए प्रे भी कर रहा था और उनका आंसर भी परमेश्वर दिया है, इसलिए प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद। एक छोटा सा चीज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। एक वचन, आज ही मैं इसको देख रहा था और मैंने कुछ, परमेश्वर ने मुझ इस वचन के द्वारा कुछ कहा और मैं वही चीज को आप लोग के सामने मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। तो वचन ऐसा है, ये है फर्स्ट तिमोथी 6:20 से 21। फर्स्ट तिमोथी 6:20 से 21 वचन ऐसा है। पॉल कह रहा है अपना शिष्य तिमोथी को, हे तिमोथुस, जो शिक्षा सौंपी गई है उसके रखवाली करो। ध्यान से सुनिए, हे तिमोथुस, जो शिक्षा तुम्हें सौंपी गई है उसकी रखवाली करो, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवास और विरोध की बातों से दूर रहो। बहुत से लोग, फिर से बोल रहा हूं, बहुत से लोग इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर असीम कृपा अनुग्रह बनी रहे। देखें, यहाँ दो चीज के बारे में बोला है। यहाँ पर दो चीज के बारे में बोला है। पौल ने तिमोथियस को क्या रखवाली करने के बोला है? शिक्षा। पौल तिमोथी को यहाँ पर शिक्षा रखवाली करने बोल रहा है, ज्ञान को नहीं। लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पर, जो बहुत सा आदमी ज्ञान को अंगीकार करके मतलब विश्वास से भटक गया है। देखिए, अभी प्रॉब्लम यहाँ पर यही चीज खराब हो जा रहा है, जो सारा दुनिया में बहुत से जगह में इंसान ज्ञान के पीछे भाग रहा है, शिक्षा के पीछे कोई नहीं भाग रहा है। ज्ञान अलग होता है, शिक्षा अलग होता है। ये दो चीज एक नहीं है। ज्ञान अलग है, शिक्षा अलग है। अगर आप बोलोगे ज्ञान क्या है और शिक्षा क्या है, तो ज्ञान ऐसा है, कोई बंदा, अब कोई इंसान कोई चीज पढ़ा है, कुछ चीज देख के उसको जानकारी मिला है, या कोई चीज पढ़ के उसको जानकारी मिला है, वो जानकारी वो आदमी को दे रहा है। मैंने एक किताब पढ़ा है, मैंने एक चीज देखा है, यहाँ से मुझे कोई जानकारी मिला है, ये आप भी सुनो। कोई चीज पढ़ के कुछ जानना और वो इंसान को बताना, ये होता है ज्ञान। और शिक्षा क्या होता है? शिक्षा होता है जो इंसान कुछ बोल रहा है और उस टाइप से काम भी वो कर रहा है, इसको बोलता है शिक्षा। एक पास्टर, एक लीडर, एक बिशप, कुछ भी, कोई भी परमेश्वर का बंदा हो, अगर वो कुछ बोल रहा है और उसी हिसाब से अगर काम भी कर रहा है तो ठीक है, वो शिक्षा है। लेकिन एक बंदा कुछ बोल रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, उस हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब वो शिक्षा नहीं दे रहा है, वो ज्ञान दे रहा है। मैं इसीलिए बात बोल रहा हूँ, जे अभी बहुत बहुत ऐसा जगह चल रहा है, यूट्यूब फेसबुक में बहुत आदमी आते हैं, प्रभु का वचन बोलते हैं, सुनाते हैं अपना अपना बारे में, वचन का द्वारा बहुत कुछ एक्टिविटी सब्जेक्ट हुआ ले आते हैं, वो लोग बोलते भी हैं। लेकिन आपको उन आदमी को अंदर से पहचानना है, बाहर से नहीं। कोई भी चीज चकचक करने से गोल्ड नहीं हो जाता है, सोना नहीं बन जाता है। कोई भी चीज चकचक करने से सोना नहीं होता है। आपको उस बंदे को अच्छा से पहचानना है, अंदर से पहचानना है, बाहर से नहीं। आप अगर बाहर से पहचानोगे तो आप धोखा खा जाओगे।
जिसमें मैं भी अपने आप को रखता हूँ। मैं पास्टर दिलीप शानोकर, मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता में रहता हूँ। अब मैं प्रभु ने मेरे लिए, हम लोग के लिए, वेस्ट बंगाल में बहुत सा जिला में हम लोग काम करते हैं प्रभु का वचन के द्वारा। बहुत सा भाई बहन हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। मैं भी सबको बोलता हूँ, मुझे भी परखो, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से अगर देखना है तो फिर आप धोखा खा जाओगे, आपको अंदर से देखना है। और एक दिन में ये पहचान नहीं होता है। आप आदमियों को एक बार देखने से पहचान नहीं पाओगे, या दो बार देखने से पहचान नहीं पाओगे। उस आदमी के साथ आपको समय बिताना है, आपको फेलोशिप करना है, आपको बातचीत करना है, तभी आप एक जगह पहचान पाओगे ये बंदा कैसा है, परमेश्वर का वचन कौन सा। तो अभी बहुत सा जगह में शिक्षा और ज्ञान को सब इकट्ठा एक कर दिया है। इसीलिए अभी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, सब ज्ञान के पीछे भाग रहा है। लेकिन तिमोथी से यहाँ बोल रहा है, पौल बोल रहा है तिमोथी को, कि तिमोथी तुम शिक्षा का रखवाली करो, ज्ञान का नहीं। क्योंकि बहुत सा आदमी, मैंने अभी मैंने अंगीकार किया है, ऐसा ऐसा आदमी जो ज्ञान बांट रहा है और उस ज्ञान को अंगीकार करके क्या किया है, मतलब विश्वास से भटक गया है। प्रभु का जो विश्वास है उससे भटक गया है। और उसका द्वारा क्या हो रहा है, वो लोग ऐसा गलत कुछ स्टेप या गलत कुछ काम वो लोग कर रहा है, जिसका वजह से प्रभु का किंगडम का काम, प्रभु का जो शिक्षा इंसान का पास देना चाहिए, सच्चाई के रूप से आना चाहिए, मतलब वो सब बिगड़ गया है, वो सब पूरा बिगड़ गया है। तो आपको इस जगह को आपको संभालना पड़ेगा। देखिए, शिक्षा आपको झगड़ा करने नहीं सिखाएगा। शिक्षा आपको तर्क वितर्क में आपको बात करने रखेगा, ये शिक्षा का काम नहीं है। लेकिन ज्ञान आपको ये करवाएगा, ये ज्ञान का काम है। ज्ञान आपको झगड़ा करने सिखाएगा, तर्क वितर्क करने सिखाएगा, और ज्ञान आपको गर्वित करेगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ, बहुत बड़ा मैं पास्टर बन चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर बन चुका हूँ, और मेरा सामने कोई खड़ा हो नहीं पाएगा। किसी का हिम्मत नहीं है मेरा सामने खड़ा होने का। ऐसा नहीं होता है। आज तक भी धरती में ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो बोल सके जब मैं सब कुछ जान चुका हूँ या मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। कोई नहीं बता पाएगा। मैं भी, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन सब कुछ कवर कर चुका हूँ, जान चुका हूँ, ये कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बताएगा। और सबसे मजा का बात है, जो लोग की बात बोलते हैं वो लोग भी बात कबूल करते हैं। ये सबसे मजा का बात है। जो लोग के बात बोलते हैं वो लोग की बात कबूल भी करते हैं, हाँ ये बात सही है, सब इंसान सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन बातों बातों में वो लोग कुछ ऐसा हलचल कर देते हैं ताकि पता चलता है जिसका ज्ञान इसको गर्वित कर चुका है। ये इतना बड़ा ज्ञानी हो चुका है जिसका अंदर एक प्राइड, अहंकार पैदा हो गया है। और ये इंसान को, जितना भी उनका साथ जुड़े हुए हैं, वो उसको भी इसी टाइप बनाने भी चाहते हैं, और सब इसी में भटक गए हैं, सब इसी में भटक गए हैं। देखिए, इन बातों के उसे बहुत कीमती समझना चाहिए। साधु पौल बोल रहा है, ना शैतान ना कोई उन्हें हमसे ले ले। बहुत से आदमी ये ज्ञान का वचन सुनने का बाद क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि सब कोई ज्ञान का वचन ही बांटते हैं। बाइबल में दो पार्ट है, एक पुराना एक नया। आप अगर देखोगे, आप अगर देखेंगे, पुराना नियम में प्रभु का जितना भी काम हुआ है सब बाहर से हुआ है। परमेश्वर से जितना भी काम किया है सब बाहर से किया है। लेकिन नया नियम में परमेश्वर से जितना भी काम किया है सब अंदर से किया है, बाहर से कुछ नहीं किया है। हम लोग नया नियम में हैं, तो हम लोग को नया नियम के अनुसार चलना है। नया नियम में परमेश्वर ने जैसे बोला है हमको उस हिसाब से चलना है। तो जहां आपका अंदर का शिक्षा है, आप लो,
बाहर मजबूत करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आपका अंदर मजबूत है तो बाहर मजबूत है। जो चीज मजबूत करने से दो काम होगा, अंदर मजबूत है तो बाहर मजबूत है, तो आपका अंदर मजबूत करने पड़ेगा। बाहर मजबूत होने से अंदर मजबूत नहीं होगा। बाहर मजबूत मतलब दिखावा, बाहर मजबूत का मतलब दिखावा। अभी देखिए, जो ये ज्ञान का वचन सुन रहे, देखिए उनके लिए मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ। जो ये ज्ञान का वचन सुन रहे, देखिए उनके लिए क्या कह रहा है। ये सेकंड तिमोथी 2:14, सेकंड तिमोथी 2:14 में लिखा हुआ है, इन बातों को इन बातों को उन्हें याद दिलाओ और गंभीरता से प्रभु यीशु का उपस्थित में ऐलान करो। गंभीरता से मतलब इसको इतना हाईलाइट से, इतना जतन से इंसान का सामने बोलो, व ऐलान करो कि वो शब्द के बारे में, क्योंकि वो शब्दों के बारे में झगड़ा ना करे। अरे क्या बात बोल रहा है। वो शब्दों को लेके झगड़ा ना करे, शब्दों को बारे लेके झगड़ा ना करे। अरे क्यों? क्योंकि शब्द का अंदर प्राण है, वचन के अंदर ही प्राण है। अगर आप प्राण लेकर लड़ाई करोगे तो फिर क्या फायदा है? वचन को आपको समझना है। आप वचन का बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते। यह बोल रहा है कि वो वचन के बारे में, शब्दों के बारे में झगड़ा ना करे, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है और सुनने वालों को बर्बाद करता है। कौन सा वचन? ज्ञान का वचन। जो ज्ञान के वचन देते हैं, आप अगर उनको सुन रहे हो तो फिर आपका बर्बादी है, क्योंकि ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ज्ञान का वचन से कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली परमेश्वर ने बोला आपको ज्ञानी बनना है, लेकिन किस लिए? ताकि परमेश्वर आपको जिस तरह से अगुवाई करना चाहते हैं, या परमेश्वर आपको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस टाइप से आपको ज्ञानी बनना है, ताकि आप समझ सको परमेश्वर किस टाइप से आपको यूज करना चाहते हैं। या परमेश्वर का वचन जब आपको कहा जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा जब आपको कुछ अगुवाई कर रहा है, ताकि आप उसको समझ सको। जगत का अनुसार नहीं, जगत का वचन का ज्ञान का अनुसार नहीं। मतलब यहाँ बोल रहा है कि कोई भी अगर, क्योंकि उसको उसके कोई लाभ नहीं है और सुनने वालों को बर्बाद कर देता है। देखिए अभी वही चल रहा है। फेसबुक में अगर आप देखोगे, ऐसा बहुत सा आदमी, बहुत सा जगह में देख रहा हूँ, जो वचन को लेके एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अरे क्या फायदा है? क्या हो गया ये सब करके? परमेश्वर का मर चुका है, परमेश्वर का आत्मा का मर चुका है। छोड़ दो। अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई गलत बोल रहा है, छोड़ दो परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर अंधा नहीं है, वो देख रहा है। न्याय का दिन सबको पकड़ेगा परमेश्वर, कोई नहीं छोड़ेगा, कोई बचेगा भी नहीं। तो फिर किसका बारे में कुछ बुराई बोल के, किसी का कोई वीडियो करके, किसी का बारे में कुछ निंदा करके क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। कुछ आदमी इसका मजा ले रहा है, ये बात सच्चा है। कुछ आदमी इसका मजा ले रहा है। अच्छा लगता है किसी का बुराई सुनने में, किसी का निंदा सुनने में अच्छा लगता है। आधा घंटा 1 घंटा बैठ के हम लोग सुन लेंगे, लेकिन अच्छा बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। किसी का बुराई सुनने में बहुत टाइम है, वहाँ इंसान बहुत ज्यादा टाइम बिताता है। अच्छा लगता है सुनने में सबका, इसमें मसाला है, इसमें मजा है। लेकिन बोलता है, यहाँ क्या बोल रहा है? सुनने वालों को बर्बाद करता है। जो ऐसा ऐसा जगह अपना समय बिता रहा है, सुन रहा है, उसके लिए बर्बादी है। क्योंकि आप जो सुन रहे हो ना, किसी का बुराई, किसी का निंदा, किसी का बारे में कुछ गंदा बात आप जो सुन रहे हो ना, तो ये आपका मन में बैठ जा रहा है। और धीरे धीरे वो सब, वो वचन आपका अंदर में आपको ऐसा एक आदमी बना रहा है, जो आप भी
दूसरों को बुराई, दूसरे का निंदा, दूसरे के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बात आप भी बोलना चालू कर दो। ये वचन, ये शब्द आपको डिस्टर्ब करेगा और ये धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला बना देगा। लेकिन ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में, ऐसा कुछ हो रहा है, जो कुछ है ऐसा आदमी जो इंसान के अंदर ऐसा बीज बो दे रहा है और इंसान समझ नहीं पा रहा। वो लोग सुन रहे, बहुत अच्छा काम हो रहा है, किसी ने किसी के बारे में कुछ खुलासा किया है, अरे अच्छा चीज है, होना चाहिए, मैं भी करूंगा। बेमतलब का वो लोग भी लग पड़े हैं। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आप बर्बाद हो जाओगे। वचन बोलना यहाँ पर वो सुनने वालों को बर्बाद कर देता है। ध्यान से पढ़ो 2 तिमोथी 2:14। मैं अपने बारे में आपको बोलता हूँ, मेरे बारे में वेस्ट बंगाल में बहुत कोशिश किया जा रहा है मुझे बदनाम करने का। एक भाई ने बीच में एक मेरे बारे में कुछ ऑडियो छोड़ा था, क्योंकि मैंने वो बोला था, मैंने उनको झूठ बोल के मेरा एक पेज में मैंने उनको इनवाइट किया था वचन बोलने के लिए, लेकिन ये सच नहीं है, ये गलत है। वो भाई ने झूठ बोला है। बाद में वो भाई ने फिर मुझे फोन करके मुझसे फिर वो माफी भी मांगा था कि पास्टर जी, मैंने आपका खिलाफ ऐसा कुछ वचन बोल दिया है, मुझे आप माफ कर दो। मेरे साथ आपको प्रेम भाईचारा बने रहेगा, जैसा हम लोग पहले थे वैसे रहेंगे, लेकिन मुझसे गलती हो गया, आप मुझे माफ कर दो। मैंने बोला भाई, आप झूठ का सहारा लेकर परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया, सही बात है, लेकिन आप झूठ का सहारा लेकर परमेश्वर का काम मत करो, बर्बाद हो जाओगे। मैंने उसको समझाया, ठीक है गलती हो सकता है, आपने गलती किया, माफी मांगा, ठीक है मैं माफी दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप झूठ का सहारा लेके परमेश्वर का काम मत करो। जब मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास सबूत भी है। मैं फालतू का बात नहीं करता हूँ, और नहीं मैं कोई फालतू का बात सुनता भी हूँ। उस भाई ने मुझे फोन किया था, उसने मुझसे माफी भी मांगा है, और ये मैं अपना पास ही रखा हूँ। मैं मजबूर हो रहा हूँ ये बात आपको बोलने के लिए, क्योंकि इसका वजह से वेस्ट बंगाल में बहुत सा भाई बहन मुझे फोन किया था, मुझसे पूछ रहा था, क्योंकि वो लोग को सच्चाई मालूम था। वो लोग भी बोल रहा था, अरे पास्टर जी, उस दिन का मीटिंग में था, आप सबका सामने बोले ये ऐसा ऐसा बात है, फिर वो भाई ने ऐसा झूठ बात की बोला। मैं बोला ठीक, उन्होंने मुझे फोन किया था, मुझसे माफी मांगा है, तो फिर मैंने उन लोग को समझा दिया, चैप्टर क्लोज करो, इसको लेकर आगे नहीं बढ़ना है, और ना ही इसको कोई तड़का मसाला लगाना है। मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया। मेरा साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हुए, आप अगर किसी को फोन करोगे तो वो लोग कुछ नहीं बताएगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा शिक्षा देता नहीं हूँ। इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ, जी आप लोग ज्ञान के पीछे मत भागो, शिक्षा के पीछे भागो। और शिक्षा क्या होता है, जो इंसान वचन बोल रहा है उसी हिसाब से जो काम भी कर रहा है वो होता है शिक्षा। अगर वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, मतलब वो ज्ञान दे रहा है, वो शिक्षा नहीं दे रहा है। और आपको उसको पहचानना है, जानना है। बिना जाने बिना पहचाने किसी को भलाई का सर्टिफिकेट मत दो, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। एक ही जबान से किसी को हाँ बोल दो, एक ही जबान से किसी को ना भी बोल दो। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा बात हाँ हाँ या ना ना हो। भावुक बन के काम मत करो। भावुक होकर काम करना परमेश्वर का काम नहीं होता है। आपको वास्तव जानने पड़ेगा, सच्चाई जानने पड़ेगा, उसके बाद आप किसी को एक अच्छा वाला सर्टिफिकेट दे सकते हो। जो खोल के बात करता है, जो कोई चीज छुपाता नहीं है, चाहे वो अपना मिशन के बारे में हो, अपना मिनिस्ट्री के बारे में हो, अपना सेवाकाई के बारे में हो, जो मंडली को खोल के बात करता है। और सबसे बड़ा पॉइंट है तो पैसा, अर्थ, इसका हिसाब जिसका पास क्लियर है वो अच्छा आदमी है, और जो अपना फंड को क्लियर नहीं कर पा रहा वो गड़बड़ी में है। सब कोई जानना चाहता है। एक मिनिस्ट्री चलता है, में भी पैसा का जरूरत है, पैसा लगता है, लेकिन वो पैसा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है,
क्या चीज में लगाया जा रहा है, कहाँ खर्चा किया जा रहा है। अरे आपको हक है उसका हिसाब मांगने का। मैं भी अपने मंडली को सबको भाई बहन को बोल कर रखा हूँ, जब आप लोग मुझसे हिसाब मांग सकते हो, पैसा कहाँ जा रहा है, किस चीज में खर्चा हो रहा है, मांग सकते हो हिसाब, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मेरा पास तैयार है, मैं दे दूंगा हिसाब। और हम लोग भी प्लानिंग भी कर चुका हूँ, ये साल में एक बार हम लोग का मिनिस्ट्री का जो भी खर्चा है, क्या क्रेडिट है कितना डेबिट है, हम लोग मंडली के सामने उसको फेस करेंगे, उसको क्लियर कर देंगे हम लोग। ये मेरा मंडली में इतना पैसा हम प्रभु हम लोग को दिया है, और ये पैसा खर्चा हुआ है। देना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। खाली बड़ा बड़ा बातें बोलने से नहीं होगा, आपको अकाउंटेबल होना है, क्योंकि ये चीज को कोई क्लियर नहीं करता है। इसलिए बहुत जगह है सबको अकाउंट नंबर भेज देता है, कोई गूगल पे, कोई फोन पे का नंबर भेज देता है। ऐसा है चल रहा है चारों तरफ से, मेरा मिनिस्ट्री को सपोर्ट करो, मंथली सपोर्टर बनो, मेरा मिनिस्ट्री में पैसा दो, हम लोग ये करते हम लोग वो करते हम लोग वो करते। अरे क्या करते हो, उसको जानना पड़ेगा आपको। बिना जाने आप किसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, अरे वो परमेश्वर का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है। आप जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आपका पैसा नहीं हो, परमेश्वर का पैसा है। परमेश्वर ने आपको ताकत दिया है, इसीलिए आप मेहनत करके पैसा इनकम करते हो। परमेश्वर का पैसा आप किसी भी जगह नहीं लगा सकते हो, आपको जानना पड़ेगा। आप जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हो वो जगह सही है ना गलत है। अगर सही है तो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गलत है मत दो, तो वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, कोई काम में नहीं रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी चीज चकचक करने से सोना नहीं होता है। ये इसलिए बाहर का डेकोरेशन मत देखो, इंसान यही फंस चुका है। सब कोई बाहर का डेकोरेशन देखता है, सुंदरता, इंसान सुंदरता देखता है और उसी में फंस जाता है। लेकिन बाहर मत देखो, अंदर से देखो। अगर आप अंदर नहीं देखोगे तो फंस जाओगे। देखिए और एक वचन पढ़ो, कलसिया 2:8। कलसिया 2:8 बोल रहा है, मुझे सावधान रहना ताकि तुम्हें कोई दर्शन शास्त्र और खोखले धोखे से, क्या क्या, दर्शन शास्त्र और खोखले धोखे से, जो मनुष्य की परंपरा और संस्कार से शुरुआती ज्ञान पर, देखिए फिर बोल रहा है ज्ञान पर, शिक्षा पर नहीं। आपको शिक्षा पे जोर देना है, ज्ञान पर नहीं। यह लिख रहा, देखिए ज्ञान पर आधारित है, परंतु मसीह पर नहीं, परंतु मसीह पर नहीं, वो आपको बर्बाद ना कर दे। देखिए फिर मैं एक चीज के ऊपर जोर दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आदमी ज्ञान के ऊपर, ज्ञान में फंसे हुए आप लोग फंस चुके हो। आपको शिक्षा में रहना है, ज्ञान में नहीं। जो इंसान आपको ज्ञान दे रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ज्ञान वो होता है जो कोई चीज पढ़ के, कोई चीज सुन के, कोई चीज देख के आपको बता रहा है। हर दिन आता है कैमरा का सामने, यूट्यूब फेसबुक में, और आपका आकर बड़ा 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 स्किच्चर दिखा के आपको बता के चला जाता है। ये पूरा ज्ञान है, ज्ञान से आपको कोई काम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान में उद्धार नहीं है, उद्धार शिक्षा में है। आपको शिक्षा के ऊपर फॉलो करना है। बोलता है सावधान रहना ताकि तुम्हें कोई दर्शन शास्त्र और खोखले धोखे से, दर्शन शास्त्र कुछ दिखा के, आपको कोई चीज दिखा के, बोलता है आपको धोखा दे रहा है। आप कोई चीज देख रहे हो और देख के आपको लग रहा है हो रहा है कुछ, हाँ हाँ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये आपका एक मन का एक सोच है, ऐसा आप सोच रहे हो, ये आपको सोचने में मजबूर किया गया, आपका दिमाग में ऐसा कुछ वास किया गया है जो आपको सोचने में मजबूर किया गया, और आप उसको सोच रहे हो और आप बोलो नहीं कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ताकि तुम्हें कोई दर्शन शास्त्र खोखले धोखे से, जो मनुष्य की परंपरा और संसार के शुरुआती ज्ञान पर आधारित है, मनुष्य की परंपरा, जनरेशन बाय जनरेशन, और संसार की शुरुआती ज्ञान पर, जो पहले से
जो ज्ञान वृक्ष का फल खाया था हवा आदम ने, और वो लोग भले बुरे का विचार करने का लोग को शक्ति मिल गया था। तभी से शैतान ने एक प्लान बनाया, इंसान को ज्ञानी बना दो, चलो सबको ज्ञानी बन जाओ और ज्ञान बांटते रहो। शिक्षा का जरूरत नहीं है, शिक्षा से क्या होगा, उसमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ता है। इंसान को सच बोलने पड़ेगा, वास्तव चेहरा अपने आप को रखने पड़ेगा, आपको झूठ करने पड़ेगा। नहीं कर पाओगे तो फिर यह सब पानी में। इसलिए ज्ञान लेके चलो, इंसान को इतना ज्ञानी बना दो, सब ज्ञान में डूबा हुआ है। अभी देखिए बड़ा बड़ा सब तो हेडलाइन करके फेसबुक में सब छोड़ते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है। अरे वास्तव में तुम अपने आप को देखो। नहीं हो रहा है। परंतु मसीह पर नहीं है, बोलता ये मसीह पर इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। बोला वो आपको बर्बाद ना कर दे, वो चीज बोलता आपको बर्बाद ना कर दे। बहुत भयंकर है ये, बहुत भयंकर है। लास्ट एक वचन पढ़ रहा हूँ, रोमियो 1:22। यह कह रहा है, हालांकि उन्होंने बुद्धिमान होने का दावा तो किया, किंतु वो बेवकूफ बन गए। रोमियो 1:22 बोल रहा है, हालांकि ऐसा बहुत सा लीडर, बहुत पास्टर, बहुत ऐसा है जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं, और वो दावा भी करने का बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन मतलब वो बेवकूफ बन चुका है। ऐसा कुछ हरकत, ऐसा कुछ काम, ऐसा कुछ बातों, मतलब इंसान को पता चल जा रहा है ये आदमी कितना बड़ा बेवकूफ है। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। मैं आपको इस बात में, इसके बारे में मैं बता रहा था, कि आप ज्ञान और शिक्षा को एक मत करो। ज्ञान और शिक्षा एक नहीं है, ज्ञान अलग होता है, शिक्षा अलग होता है, दोनों का काम भी अलग है। अगर आप दोनों चीज को एक कर दोगे तो आप फंस चुके हो। आजकल जो आदमी ज्ञान दे रहा है उसको बोलता है अरे क्या शिक्षा दे रहा है। मैं देख रहा हूँ फेसबुक में, यूट्यूब में, जो आदमी ज्ञान दे रहा है उसको बोला अरे क्या शिक्षा देते हो आप। इसका मतलब उसको खुद नहीं पता है, जो ये वचन बोलते हैं कि क्या शिक्षा दे रहा है। शिक्षा अलग होता है, ज्ञान अलग होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अच्छा से वचन को पढ़ना है, समझना है, एक एक चीज को आपको समझना है। बिना समझे आप किसी के बारे में स्टेटमेंट मत दो, किसी का बारे में स्टेटमेंट मत दो। सबसे बड़ा शिक्षक तो पवित्र आत्मा है, उससे बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता है। हम लोग सब उनका पास बैठते हैं शिक्षा लेने के लिए, उनसे सुनने का कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा आप बोलो, प्रभु आप बोलो, आज मेरे लिए, आपके लिए क्या कहना है। बैठो, आप लोग सब बैठो, इंडिविजुअल सब कोई बैठो प्रभु का पास। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आदमी तो बाइबल पढ़ते नहीं है, और वो लोग सब किसी को फॉलो करते, किसी को सुनते हैं, और वही वही सोचते हैं कि मेरा बाइबल पढ़ना हो गया, मेरा बाइबल का वचन सुनना हो गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ आपको एक रिश्ता होना चाहिए, होने पड़ेगा। तभी आपको 1:1 जो आपको जो रिसोर्स है, जो आत्मिक खाना जिसको बोलता है, वो आपको मिलेगा। और नहीं तो आप ज्ञान में फंसे चुके हो, और ज्ञान आपको बर्बाद कर देगा। ये 100% सही है। अगर आप ज्ञान सुन रहे हो तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत राय, आप सुन सकते हो, लेकिन वो आपको बर्बाद कर देगा, वो आपको फंसा देगा। लेकिन आपको ज्ञान नहीं, शिक्षा, देखिए प्रभु यीशु ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी बोला है, उस आधार से काम भी किया है। प्रभु जिस टाइप से जो जो वचन बोला है अपने बारे में, प्रभु के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, उसी हिसाब से उन्होंने खुद डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है, काम भी किया है, खुद करके दिखाया उस चीज को। एक तरफ से उन्होंने जैसा वचन बोला, दूसरी तरफ से उसी हिसाब से वो काम भी किया है। ये चीज आपको सही जगह लेके जाएगा।
लेकिन जो बंदा खाली बकवास दे रहा है, ज्ञान दे रहा है रोज यूट्यूब में फेसबुक में आके, और उसका काम का कोई रिजल्ट नहीं है, तो फिर आप बेकार हो, आप फंस चुके हो। सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा बात नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है, सुनो, लेकिन अंदर का जगह में किसी को मत बैठाओ, किसी इंसान को यहाँ मत बैठाओ। ये परमेश्वर का जगह है, ये जगह किसी इंसान का नहीं है। यहाँ परमेश्वर का जगह, यहाँ परमेश्वर का रखो और उसका वचन का रखो, किसी इंसान को मत रखो। अगर किसी इंसान को रखोगे तो फंस जाओगे, बर्बाद हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाओगे। ऐसा बाहर में चल रहा है, बहुत सारे लीडर है, पास्टर है, बहुत ऐसा संस्था है जो लोग इंसान का ब्रेन वॉश कर रहा है। अपना संस्था का नाम, अपना नाम, अपना जो वो लोग जो एक्टिविटी करते हैं, ये चीज इंसान का अंदर में घुसा दे रहा है। बोलो सबको जाके, मेरा संस्था के बारे में बोलो, मेरा शिक्षा के बारे में बोलो, टेस्टिमनी दो, वगैरह वगैरह, सब चल रहा है। बीच में से प्रभु पूरा गायब हो गया, वैनिश हो गया है। प्रभु का आत्मा भी पूरा वैनिश हो चुका है। नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं होता है प्रभु का काम। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मेरा ये वीडियो शायद मैं एक दो दिन के अंदर फेसबुक या यूट्यूब में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, या ये सुनने का बाद बहुत आदमी इनको सुनेंगे, या सुनने का बाद वो लोग अपने स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। वो लोग बता भी सकते हैं, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, बता सकते हैं वो लोग। तो आप लोग सच्चाई जांच लो, सच्चाई के नहीं, खाली बोलने से नहीं होगा। मैं फिर बोल, मैं अपने आप को बोल सकता हूँ अरे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन प्रूफ क्या है? मेरा बोलने से थोड़े सब कुछ हो जाता है, प्रूफ चाहिए ना। तो आपको वो चीज़ देखना है। जो इंसान अगर कुछ बोल रहा है अच्छा बात है, अगर करते हो तो दिखाओ क्या करते हो आप। आपका मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, आप अकाउंटेबल रहो, आपका मिनिस्ट्री का हिसाब दो मंडली को। हर महीना आपको जो सपोर्ट करता है, मंथली सपोर्ट करता है, आप हिसाब दो, मंडली को हिसाब दो। आप लोग जो ग्रुप मीटिंग करते हो, मैं भी बहुत सा संस्था ऐसा है जो महीना में एक बार या सप्ताह में एक बार करके ग्रुप मीटिंग होता है, वहाँ पर आप हिसाब दे दो। आपको ओपन नहीं बोलना, मंडली को देते हिसाब, ताकि आपका आपका जो काम का जो एक्टिविटी है वो क्लियर है। हाँ, मेरा ये साल में महीना में इतना मेरा पैसा आया है, मैंने इतना पैसा खर्चा किया, इस जगह में मेरा खर्चा हुआ, उसका सबूत दे दो, तो एक जगह आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है मेरा ये वीडियो होने के बाद वो लोग अपने स्टेटमेंट चेंज कर दें, पता है भाई, हाँ हम लोग करते हैं, हम लोग पास प्रूफ है, 100% है, बहुत अच्छा बात है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसा संस्था को, ऐसा लीडर को, इतना पास्टर को जो ऑनेस्ट होकर काम कर रहा है। मैं दो चार को जानता भी हूँ जो सच बोलते हैं, अपना हिसाब बहुत पास्टर को, मैं, मेरे पास कुछ पास्टर लीडर का मेरा पास पहचान है, मैं जानता हूँ उन लोग को। वो लोग अपना स्टेटमेंट क्लियर रखता है, जो भी कुछ करता है वो लोग एकदम साफ सुथरा काम है। इसलिए प्रभु ने उनको बहुत आशीष दिया, अनुग्रह दिया है। लेकिन वो लोग कोई चालाकी चतुराई से छल से काम नहीं करते हैं। चालाकी चतुराई छल का काम अलग होता है, जो इंसान को बेवकूफ बनाने वाला बात करता है। और ये पॉलिटिक्स। और एक वचन में पढ़ दे रहा हूं आपके पास, फर्स्ट तिमोथी 4:1। हाँ, फर्स्ट तिमोथी 4:1 बोल रहा है, लेकिन आत्मा, लेकिन आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में बहुत लोग भरवाने वाले आत्मा से, आत्माओं, आने वाले समय में बहुत लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से मतलब बहक जाएंगे। बंगाली में ऐसा लिखा हुआ है, बंगाली में पढ़ रहा हूँ, बंगाली में और भी अच्छा लिखा हुआ है। लिखा है, পবিত্র আত্মা পরিষ্কারভাবে বলছেন ভবিষ্যতে কিছু লোক খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাবে এবং ছলনাকারী আত্মা ও মন্দ আত্মাদের শিক্ষা দিকে ঝুঁকে पड़বে। भरवाने वाले आत्मा मतलब जो धोखा दे के इंसान से बात करते हैं,
जो धोखा देने वाला बात करते, जो पॉलिटिक्स का बात करते, जो राजनीतिक का बात करते, सब वचन का द्वारा, सब वचन का द्वारा करते हैं। ये आदमी बहुत भयंकर होता है। अगर आपको जांचना है तो बहुत सावधानी से आपको चलने पड़ेगा, क्योंकि जितना दिन नजदीक आएगा, प्रभु का आने का समय जितना नजदीक आएगा, उतना है, मतलब वचन बोलना है, उतना इस टाइप का आदमी आएगा और वो आपको भड़काने का काम करेगा। इसलिए आपका उद्धार आपको बचाना है, कोई नहीं बचाएगा। आपका उद्धार कोई नहीं बचा पाएगा। आपका उद्धार आपको बचाना है। कोई पास्टर, कोई लीडर, कोई बिशप आपको स्वर्ग में नहीं ले जा पाएगा। आपको अगर स्वर्ग में कोई ले जाने वाला है, इसीलिए पवित्र आत्मा का दिया गया है। पवित्र आत्मा धरती पे है, वही आप उन्हें नहीं आपको स्वर्ग में ले जा पाएगा। इसलिए आपका उद्धार आपको बचाना है, कोई नहीं बचाएगा। अगर आप किसी का बातों में फंस चुके हो तो फिर गया आपका जीवन, आपका उद्धार गया। आपको खुद बाइबल जांचना है, वचन को जांचना है और अपने आप को सावधानी से सुनो। सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप किसी को सुन रहे हो, सुनो, जो अच्छा है ले लो, जो बुरा है फेंक दो। लेकिन दिल में सिर्फ परमेश्वर और उसका वचन, और किसी का जगह मत दो, किसी को जगह मत दो, किसी इंसान का जगह मत दो, किसी संस्था का जगह मत दो। संस्था एक प्लेटफॉर्म है। इस धरती में काम करने के लिए एक नाम देना पड़ता है मिनिस्ट्री का, इसीलिए हम लोग नाम देते हैं, ताकि मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोग सरकारी जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसके लिए एक नाम देना पड़ता है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इसीलिए हम लोग एक नाम देते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन से हम लोग काम कर पाए। और मेरा जो मिनिस्ट्री है सेलिब्रेशन फेलोशिप, हम लोग का मिनिस्ट्री रजिस्ट्रेशन है, हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हम लोग वेस्ट बंगाल में एज ए रजिस्टर्ड पास्टर में आपके सामने बात कर रहा हूँ, हम लोग काम करते हैं। हम लोग वेस्ट बंगाल में चारों तरफ हम लोग पूरा अधिकार से काम करते हैं। हम लोग को किसी की इजाज़त नहीं लगता है काम करने के लिए। हम लोग पूरा अधिकार के साथ काम करते हैं। हम लोग से जितने भी भाई बहन जुड़ा है, सब कोई स्वाधीन होकर काम करता है, कोई पराधीन होकर काम नहीं करता है। हम लोग किसी को बंधन में रख के काम नहीं करते हैं, सबको फ्रीडम दे के काम करवाते हैं। सबको बोलते हैं प्रभु के पास बैठो, आप खुद प्रभु से जानो। मैं भी, मुझसे आप सुन रहे हो, बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप खुद भी प्रभु के पास बैठो। आपका एक व्यक्तिगत रिलेशन प्रभु के साथ होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप गड़बड़ जगह में हो। आपको एक रिलेशन प्रभु के साथ होना चाहिए। आप बैठो खुद प्रभु के पास, बैठ के प्रभु से राय लो, सोचो, जानो। हम लोग को भी सिखाओ, ताकि हम लोग भी आप लोग से कुछ सीख पाए। प्रभु का आत्मा सबसे बात करता है, नया नया बहुत चीज़ सुनने में अच्छा लगता है। और मेरा ये आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं हमेशा नया की तरफ ध्यान देता हूँ, पुराना की तरफ नहीं। नया क्या चीज़ हो रहा है, इंसान के अंदर नया क्या चीज़ बन रहा है, इंसान नया क्या परिवर्तन हो रहा है, इंसान के अंदर नया प्रभु का काम का क्या दिखा जा रहा है। मैं फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और प्रभु का जो काम नया नया होता है वो अद्भुत होता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आप कोशिश करो, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।